हेलो स्टूडेंट्स, सो टुडे वी विल डिस्कस चैप्टर नंबर 1 यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे डाइवर्सिटी क्या है। ठीक है, डाइवर्सिटी हमारे लाइफ को कैसे अफेक्ट करती है, प्लस डाइवर्सिटी हमारी लाइफ को कैसे एनरिच करती है। ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। हम केस स्टडी पे पढ़ेंगे केरला और लद्दाख की। ओके, तो बेटा जब हम इंडिया की बात करें तो इंडिया एक इतनी बड़ी कंट्री है जहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं। ठीक है, तो इंडिया एक कंट्री है जिसमें बहुत सारे टाइप के डिफरेंट रिलीजन के लोग रहते हैं। तो बेटा आप जब आप पूरे अर्थ को सोचोगे तो पूरे अर्थ के ऊपर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल रहते हैं जिनकी स्पेसिफिक लैंग्वेज है, यूनिक ट्रेडिशंस हैं, उनके रिलीजन डिफर करते हैं, पर ये डिफरेंसेस हमारी लाइफ को रिच बनाते हैं ना। ठीक है, अगर आप नॉर्थ इंडिया में रहते हैं और आप केरला के फूड को नहीं जान पाते, इडली डोसा, तो आप नॉर्थ इंडिया का फूड खाते रहते, आपकी लाइफ में इडली डोसा नहीं होता। फिर अगर आप इटली नहीं जाते, इटली के कांटेक्ट में नहीं आते, तो आपको क्या पिज़्ज़ा खाने को मिलता? नॉट पॉसिबल एट ऑल। इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है बेटा। कुछ स्टेट्स तो हमारे इतने बड़े हैं कि हमारे स्टेट्स के बराबर एक कंट्री होती है यूरोप में। तो सोचो, इतनी बड़ी कंट्री है, इतनी बड़ी कंट्री में इतने बड़े बड़े स्टेट्स हैं, तो हर स्टेट का डिफरेंट कस्टम है, लैंग्वेज है, ड्रेस है, फूड हैबिट्स है। मेन रिलीजन है हिंदुज़म, इस्लाम, बुद्धिज़्म, सिखिज़म, ठीक है, जैनिज़म, क्रिश्चियनिटी, ज़ोरास्ट्रिज्म। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है वी ऑल आर इक्वल। अगर कोई पूछेगा 8 मेन रिलीजन बताओ, तो आप क्या बोलोगे? हिंदुज़म, इस्लाम, बुद्धिज़्म, सिखिज़म, जैनिज़्म, क्रिश्चियनिटी। फिर इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिकॉग्नाइज करता है बेटा राइट टू एवरीवन, वी ऑल आर इक्वल। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में तो इवन प्रोपेगेशन की परमिशन भी है। आप किसी भी धर्म को अपना लो, किसी भी धर्म को अपनाने के बाद आप उसको प्रोपेगेट भी कर सकते हो। ठीक है, अब कोई आपसे पूछेगा बेटा इफ समबडी आस्क यू व्हाट इज कल्चर, तो बोलोगे कल्चर कंसिस्ट ऑफ आइडियाज, बिलीव्स, कस्टम, आर्ट, रिलीजन, डांस, फूड हैबिट्स, इवन द हैंडीक्राफ्ट्स आर ऑल्सो कम अंडर कल्चर। तो क्या होती है बेटा? कल्चर मिलके बनता है हमारे आइडियाज से, बिलीव से, कस्टम से, रिलीजन से, हमारे हैंडीक्राफ्ट से। ठीक है, तो आज हमारा जो कल्चर है वो बहुत ज़्यादा एनरिच हो गया है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे फूड्स, आज आप नॉर्थ इंडिया में जाओगे तो क्या आपको इडली डोसा सांभर नहीं मिलेगा? ईस्टर्न स्टेट्स के डिशेस नहीं मिलेंगी? सब कुछ मिलता है बेटा। हमारे यहाँ पिज़्ज़ा मिलेगा, आपको बर्गर मिलेगा। तो हमारी कल्चर फूड हैबिट्स में इतनी रिच कैसे हो गई? क्योंकि हम हर कंट्री से, हर स्टेट से क्लोजली कॉन्टैक्ट में हैं, एसोसिएशन में हैं। फिर फेस्टिवल्स हैं जैसे कि इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, गांधी जयंती। जिन फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करने के लिए आपको रिलीजन की इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये यूनाइटेडली सारे सेक्ट के लोग इंडिया में सेलिब्रेट करते हैं। फिर अगर कुछ फेस्टिवल्स की बात करें हम, जैसे दशहरा, दिवाली, होली, ईद, क्रिसमस, ये भी पूरे इंडिया में सेलिब्रेट किए जाते हैं, पर एक पर्टिकुलर सेक्ट के लोग इनको सेलिब्रेट करते हैं। पर अब ये सेक्ट स्पेसिफिक नहीं हो गया, हम लोग भी, इवन हिंदू भी क्रिश्चियंस पे क्रिसमस पे कहाँ जाते हैं? चर्च जाते हैं बेटा। हम लोग ईद पे सिवैयाँ बना लेते हैं, या हमारा नीबर हमें खिला देता है। तो आजकल कोई फेस्टिवल ऐसा नहीं है जिसको सिर्फ एक सेक्ट सेलिब्रेट कर रही है। ठीक है, इवन मुस्लिम्स आर एंजॉइंग द क्रैकर्स ऑन दिवालीज। अगर कुछ फेस्टिवल्स की बात करें जैसे बैसाखी, बसंत पंचमी, पोंगल, तो ये ऐसे फेस्टिवल हैं बेटा जो स्पेसिफिक पार्ट में ही सेलिब्रेट करते हैं, हर पार्ट में सेलिब्रेट नहीं होते हैं। फिर हमारे कुछ लॉर्ड्स के जो बर्थडे हैं उसको भी हम सेलिब्रेट करते हैं, जैसे कि जन्माष्टमी, लॉर्ड कृष्णा का बर्थडे। फिर महावीर जयंती, लॉर्ड महावीर का बर्थडे। बुद्ध पूर्णिमा गौतम बुद्ध की बर्थडे पे होती है, और महावीर जयंती एंड गुरु नानक बर्थडे आज गुरुपूरब। ठीक है, महावीर जयंती हम सेलिब्रेट करते हैं, गुरु नानक की बर्थडे को हम गुरुपूरब की तरह सेलिब्रेट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, जब हम डांस और म्यूज़िक की बात करें तो इंडिया में 2 टाइप के डांसेस बेसिकली फेमस है। वैसे तो बहुत सारे टाइप के डांस हैं, पर 2 मेजर डांसेस हैं, क्लासिकल और फोक। जब हम क्लासिकल डांसेस की बात करते हैं तो बेटा ये स्टेट स्पेसिफिक हैं। जैसे भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का क्लासिक डांस है। कथकली केरला का क्लासिकल डांस है। कथक नॉर्थ इंडिया का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, और तेलंगाना दोनों का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना दोनों का है। मणिपुरी मणिपुर में, ओडिसी उड़ीसा में। ये तो बहुत ईजी है बेटा। इन डांस फॉर्म के थ्रू 2 फेमस जो एपिक है रामायण और महाभारत को दिखाया जाता है डांस और ड्रामा के थ्रू। ठीक है, जो अगर हम एंशियंट इंडियन नॉलेज की बात करें तो वो हमको स्टोरीज़ के फॉर्म में मिला है। ठीक है, हमारी दादी ने हमारे पापा को सुनाई होगी, हमारे पापा ने हमको सुनाई, और हम हमारे बच्चों को सुनाएंगे। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? एंशियंट नॉलेज जो माउथ टू माउथ पास हुआ है। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड आर्ट ऑफ फोक थिएटर।
ठीक है। अगर आप किसी सॉन्ग को, किसी डांस को, किसी पुरानी स्टोरी को इस फॉर्म में दिखा रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, फोक थिएटर। फोक डांसेस भी हैं हमारी कंट्री में, जैसे भांगड़ा है पंजाब का, गरबा है गुजरात का, चाउ है झारखंड का और उड़ीसा दोनों का, घूमर है राजस्थान का। आप लोगों ने देखा होगा ना घूमर घूमर, पद्मावत मूवी में जो था। बिहू है असम का। ये कुछ स्पेशल फोक डांसेस हैं। इसको आप 2 बारी वीडियो में जब सुनोगे तो आपको लर्न हो जाएंगे कौन सा कहाँ से है। फिर अगर बेटा हम इंडियन म्यूज़िक की बात करें, डांस की तरह इंडियन म्यूज़िक भी बहुत पुराना है। इसका कहीं 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 ये कहाँ पर भी दिखाई पड़ता है, वेद्स में दिखाई पड़ता है, लिखा हुआ है। 2 मेन स्कूल्स हैं, जैसे हिंदुस्तानी म्यूज़िक और कार्नेटिक म्यूज़िक। जो इंडियन म्यूज़िक है बेटा वो घराना ट्रेडिशन का है। जो स्टूडेंट्स हैं वो टीचर के घर जाते थे, वहाँ पर रहते थे और सीखते थे। कुछ डिवोशनल म्यूज़िक्स भी हैं, जैसे कपलेट्स ऑफ कबीर, भजन बाय सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई। ये भी पूरी कंट्री में सुने जाते हैं। इंडियन फोक म्यूज़िक के अंदर क्या क्या आता है, ट्रेडिशनल सॉन्ग्स जो आप स्पेसिफिक फेस्टिवल या वेडिंग पे गाते और सुनते हैं। अब अगर हम आर्ट और कल्चर की बात करें, अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ टीचिंग है बुद्ध की, वहाँ से ही हमको अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ आर्ट मिलता है। फिर और वो कहाँ पर मिलता है, अजंता एलोरा महाराष्ट्र में। जो मिनिएचर आर्ट है वो आपको मिलेगा पहाड़ी पेंटिंग, राजपूत पेंटिंग और मुगल पेंटिंग्स में। जो पहले के जो क्राफ्ट पर्सन थे बेटा वो इतने अच्छे थे कि उन्होंने सांची स्तूप जैसी, ताजमहल जैसी बिल्डिंग्स बना दी। और ताजमहल तो 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में एक है। सांची स्तूप बनवाए थे अशोक ने, ताजमहल बनवाया था शाहजहाँ ने। हियर इट इज़ रिटन बिल्ट बाय एम्परर अशोक। बिल्ट नहीं, उन्होंने बनाया नहीं बेटा, उन्होंने बनवाया है। ताजमहल शाहजहाँ ने बनाया है, जाके खुद बनाया नहीं है, पर ताजमहल 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में है। वन मोर थिंग इज़ देयर दैट दीज 2 इज स्पेसिफाइड इन अवर बुक। पर ऐसे बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं जो हमारे इंडिया में हैं, ठीक है। अब अगर हम फूड की बात करें तो बहुत सारी फूड ग्रेन्स हैं इंडिया में, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं। फ्रूट्स तो मैंगो, बनाना, ग्रेप्स, एवोकाडो, एप्पल्स, ग्रेप्स और ब्लूबेरी, मस्क मिलन, बहुत सारे वाटरमेलन, बहुत सारे वेजिटेबल्स। हिंदी में बताऊँ तो आलू गोभी, टमाटर, मिर्च, शिमला मिर्च, ग्रेन्स, राइस, व्हीट, ग्राम, पल्सेस एक्सेट्रा। अब ये भी डिफ़र करते हैं स्टेट टू स्टेट। किसी स्टेट में आपको एप्पल मिलेगा, किसी स्टेट में आपको ग्रेप, किसी स्टेट में ऑरेंज, ओके। कहीं पर राइस बहुत ज़्यादा ग्रो किया जाएगा, कहीं पर व्हीट बहुत ज़्यादा ग्रो किया जाएगा, ओके स्टूडेंट्स। स्पाइसेस की बात करें, चिली, टर्मरिक, पेपर, कार्डमम, क्लोव, ये भी ग्रो होते हैं। स्वीट्स जैसे रसगुल्ला फ्रॉम वेस्ट बंगाल, श्रीखंड आई डोंट नो फ्रॉम वेयर श्रीखंड बिलोंग, पायसम फ्रॉम केरला, लड्डूस फ्रॉम नॉर्थ इंडिया। आपकी लाइफ में रसगुल्ला आया है, क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पर डाइवर्सिटी है, नहीं तो रसगुल्ला और लड्डू आपको मिल ही नहीं पाते, क्या स्टूडेंट्स। तो अगर हम क्लोथ्स की बात करें तो क्या पूरे इंडिया में एक जैसा क्लोथ पहना जाता है, नो बिल्कुल नहीं। कश्मीर में आपको पिरान मिलेगा, तो पंजाब में आपको क्या मिलेगा बेटा, क्या मिलेगा बताओ मुझे, पजामा, कुर्ता और दुपट्टा मिलेगा। कहीं पर लहंगा मिलेगा, कहीं पर साड़ी मिलेगी। अगर आप मध्य प्रदेश में बात करो, गुजरात में तो दोनों ही जगह साड़ी पहनी जाती है, पर पहनने का स्टाइल बहुत डिफर करता है। तो क्लॉथ भी कहीं ना कहीं क्लाइमेट को, सीज़न को देख के आप पहनते हो। ऐसे तो नहीं गर्मी में आप स्वेटर पहनोगे, ठंड में आप स्वेटर पहनते हो। कुछ एरियाज़ में थिक फॉरेस्ट हैं, कुछ माउंटेनियस रीजन पे तो वो ठंडे होंगे, कुछ पार्ट सी के पास हैं तो गर्म होंगे। तो इस हिसाब से आपको आपकी क्लॉथ्स को भी चेंज करना पड़ेगा। पंजाब में सलवार कमीज है, घाघरा कचली राजस्थान में है, घाघरा कुर्ता हरियाणा में है, लहंगा चोली गुजरात में है, मुंडू ब्लाउज़ केरला में है। मैन जनरली ट्राउज़र और शर्ट पहनते हैं, पर अदर ड्रेसेस की बात करें तो पैजामा कुर्ता भी पहनते हैं, धोती कुर्ता भी पहनते हैं, लुंगी कुर्ता भी पहनते हैं और लुंगी शर्ट भी पहन लेते हैं। राजस्थान के जो मैन है वो चूड़ीदार कुर्ता पहनते हैं और उसके ऊपर वो अंगरखा भी पहनते हैं, जो जैकेट होती है वो। यस, तमिलनाडु की बात करें तो वहाँ पर लुंगी को विस्टी बोलते हैं, केरला में उसी लुंगी को मुंडू बोलते हैं। मुंडी, विस्टी, लुंगी सेम क्या है, साइनोनिम। मैन जो होते हैं वेस्ट बंगाल के या असम के, बेसिकली वो धोती कुर्ता पहनते हैं, पर टर्बन ही की चीज़ जो सर के ऊपर बांधा जाता है, पर उसको बांधने का स्टाइल भी स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, ठीक है। कुछ स्टेट जो हिली रीजन में बहुत ज़्यादा ठंडे हैं वहाँ पर पूरा एक लॉन्ग वुलन कुर्ता होता है जिसको फिरान बोलते हैं।
अब हम बात करेंगे यूनिटी की। तो बेटा अगर हम हमारे फ्रीडम स्ट्रगल को देखें, जैसे हमने मार मार के ब्रिटिशर्स को भगाया, तब हम लोगों को दिखा कि हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं और किसी भी अनदर कास्ट को बिलोंग करते हैं, राजपूत हैं, मराठा हैं, कोई भी हैं, किसी भी स्टेट से रहते हैं, हम सब लोगों ने यूनाइट हुए और यूनाइट करके फॉरेन रूलर्स ब्रिटिशर्स को, इंग्लैंड को इंडिया से भगा दिया, इंग्लिश पीपल को इंडिया से भगा दिया। उस टाइम भी हमारे कल्चरल बैकग्राउंड्स बिल्कुल डिफर कर रहे थे, फिर भी हम साथ आए, हमने लड़ाई की और ब्रिटिशर्स को भगा दिया। अब यूनिटी किसके थ्रू दिखती है हमारे इंडिया में? हमारे ना इंडियन फ्लैग को देख के, भले हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, ज़ोरास्ट्रियन हो, सिख हो, सबको क्या प्राइड की फीलिंग आती है। नेशनल एंथम में सारे लोग खड़े हो जाते हैं, बहुत सारे पेट्रियोटिक सॉन्ग हैं, ठीक है, जो हमारी यूनिटी को बताते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज स्टूडेंट्स ग्लोबलाइजेशन। अब व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? टू ट्रीट द होल वर्ल्ड एज अ सिंगल विलेज। आप पूरे वर्ल्ड को एक विलेज या एक सिटी की तरह समझो, तो वो क्या होता है बेटा? ग्लोबलाइजेशन। जो लेट 20th सेंचुरी थी, मतलब 1960 1970 का जो पीरियड था, 20th सेंचुरी कौन सा पीरियड होता है क्या आप लोगों को पता है? 1901 से ये जो पीरियड रहा, इस पीरियड को हमने क्या बोला बेटा? 19th सेंचुरी। तो 1960s में, 1970s में सबको रियलाइज़ हो गया कि एक रिसोर्स किसी एक कंट्री में अवेलेबल है तो वो दूसरी कंट्री में अवेलेबल नहीं है, इसीलिए हमारी डिपेंडेंस है। तो इस डिपेंडेंस को हम थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, हम जोग्राफिकल बाउंड्रीज से थोड़ा सा ऊपर आते हैं, ठीक है, और सारे लोग साथ में मिलकर कोई बिज़नेस करते हैं, रिसोर्सेज का ट्रांसफ़र करते हैं, टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र करते हैं। उस एरा को क्या बोला? ग्लोबलाइजेशन। और ग्लोबलाइजेशन ने हमारी लाइफ को बहुत हद तक चेंज कर दिया, ठीक है। अगर हम इकोनॉमीज़ की और कल्चर की या सोसाइटीज़ की बात करें, तो आज ग्लोबलाइजेशन ने इकोनॉमी को, सोसाइटी को, कल्चर को भी चेंज किया है। हमारे पास बहुत सारे फूड प्रोडक्ट ऐसे हैं, ड्रेसिंग स्टाइल हमारा ऐसा है जो फॉरेन कंट्री में अवेलेबल है, पिज़्ज़ा बर्गर अवेलेबल है, ठीक है। तो इकोनॉमीज़ में आज हमारे इंडियन यूएसए में रिक्रूट हो जाते हैं, जॉब करते हैं, इंग्लैंड में जॉब करते हैं, वहाँ के लोग यहाँ पर आके जॉब कर रहे हैं। तो बेटा ये सिर्फ इंडिया में नहीं, ये पूरे इंडिया में हो रहा है। और आज हम इंडिया में सारे स्टेट्स में कनेक्टेड नहीं हैं, हम पूरे वर्ल्ड से कनेक्टेड हैं, ठीक है। हमारे बहुत सारे लोग ईरान, इराक, ओमान जाके काम करते हैं, यूएसए जाके काम करते हैं। तो किसके थ्रू पॉसिबल हो पाया? ग्लोबलाइजेशन के थ्रू। ग्लोबलाइजेशन तब से जब आया जब हमारे यहाँ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इसके थ्रू हम लोग घर बैठे हमारे किसी फॉरेन में बैठे रिलेटिव से बात कर सकते हैं, फॉरेन में बैठ के बिज़नेस कर सकते हैं। और जब से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आई, तब से इंफॉर्मेशन का ट्रांसफ़र बहुत इजी हो गया। इकोनॉमिकली बोले तो हमारे यहाँ बहुत सारा मनी इनफ्लो हो गया, इन्वेस्टमेंट आने लगा, हमारा इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ गया पूरा। व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन बेटा? बहुत अच्छे से लिखा है यहाँ पे, all the countries into a single giant world market। through globalization हमने क्या किया है? पूरे वर्ल्ड को एक सिंगल जॉइंट वर्ल्ड मार्केट में कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है। So students, in this chapter we will discuss two cases, and through these two cases you will learn about what? How historical geographical factors influences religion diversity, okay। ये ड्रेसेस देखो आप, बहुत सारी अलग अलग टाइप की ड्रेसेस हैं। यहाँ तो 5 ही दिए बेटा, हमारे इंडिया में तो इतनी डाइवर्सिटी है कि मैं बता नहीं सकती। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट जो हमारी केस स्टडी है वो केरला की है। अगर ये हमारा इंडिया है, यहाँ पर मैं बहुत अच्छी ड्राइंग तो नहीं बनाती हूँ, फिर भी आपको समझ में आ जाए। तो इंडिया का ये वाला जो पार्ट है, वेस्टर्न घाट्स वाला पार्ट, यहाँ पर आपको मिलेगा क्या? केरला, इस रीजन में। तो ये अगर ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और साउथ है, तो साउथ वेस्ट में आपको मिलेगा क्या? मिलेगा बच्चा? केरला, ठीक है। केरला एक नैरो स्ट्रिप है लैंड की, जो अरेबियन सी और वेस्टर्न घाट के बीच में है, ठीक है। साउथ वेस्ट कॉर्नर है इंडिया का। यहाँ पर आपको कोकोनट ट्रीज मिलेंगे, ब्यूटीफुल बीचेस मिलेंगी। और इफ़ समबडी आस्क यू सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट इंडिया के किस स्टेट का है, तो प्लीज़ आंसर देंगे आप केरला। जो वुमेन है केरला की, वहाँ पर उनको बहुत हाई पोजीशंस मिली हुई हैं सोसाइटी में। बहुत सारे रिलीजन केरला में है, पर सारे रिलीजन बहुत ही हारमनी में रहते हैं। एजुकेशन ज़्यादा है ना बेटा, वो छोटी छोटी बातों पे लड़ाई करना पसंद नहीं करते, वो अपने अपने काम करते हैं और हारमनी में रहते हैं। अगर हम हिल्स और वैलीज़ की बात करें बेटा, तो केरला एक हाई माउंटेन रेंज है, जहाँ पर डीप वैलीज़ भी हैं जो कि फॉरेस्ट से कवर है। यहाँ पर कैश क्रॉप ग्रो की जाती है, जैसे टी, कॉफ़ी, कार्डमम, ठीक है। माउंटेन स्लोप्स भी हैं।
और माउंटेन स्लोप से आपको बड़े बड़े प्लांटेशन फॉर्म मिलेंगे जहाँ पर टी, कॉफ़ी, कार्डमम ग्रो होता है। फिर अगर हम मिडलैंड की बात करें, पहले हाई माउंटेन्स के बाद मिडलैंड आएगी। यहाँ पर स्टीप्स वेरी करेंगे, कहीं हिल्स होंगे, कहीं बिल्कुल डाउन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पैडी फील्ड्स मिल जाएंगी, पैडी बोले तो राइस के जो खेत हैं वो मिल जाएंगे आपको। थोड़ा सा अगर हायर लैंड होगा तो वहाँ पर रबर फ्रूट्स मिलेंगे, टोपियाको की खेती वहाँ पर होती है, पेपर्स वहाँ पर ग्रो होती है, ठीक है, मिडलैंड प्लेन में। कोस्टल बेल्ट की बात करोगे तो आपको क्या मिलेंगे, लार्ज राइस और पैडी फील्ड, बड़े बड़े खेत जहाँ पर राइस ग्रो किया जाता है, और कोकोनट ट्री भी आपको बीचेस पे ही मिलेंगे कोस्टल बेल्ट पे। अगर बैक वाटर की बात करें तो बेटा बहुत सारे कैनाल और लेक्स का नेटवर्क है यहाँ पर। जो रिवर्स हैं कैनाल्स को फेड करने वाली, लेक्स को फीड करने वाली, वो कितनी 38 रिवर्स हैं। और यहाँ पर चीफ मोड भी ट्रांसपोर्ट का क्या ही है बेटा, बोट ही है, ठीक है। अब अगर मैं रिवर्स की बात करूँ तो टोटल रिवर्स यहाँ पर 44 है। केरला में टोटल कितनी रिवर है, 44 रिवर हैं। ये वेस्टर्न घाट्स इंडिया में थोड़ा सा ऊंचा है, तो वेस्टर्न घाट्स से निकल के किसकी तरफ फ्लो करती हैं बेटा, ईस्टर्न घाट्स की तरफ फ्लो करती हैं, और वेस्ट बे ऑफ बंगाल में अपने पानी को ड्रेन करती हैं। अब बेटा इतनी सारी रिवर्स होंगी तो आप इन रिवर्स की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हो और इरिगेशन में भी यूज़ कर सकते हो। व्हाट इज़ इरिगेशन, खेतों को पानी दे सकते हो और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हो। अब ये जो बेटा बैक वाटर है इसकी थ्रू कॉयर इंडस्ट्री भी बहुत डेवलप करी है। अब कॉयर इंडस्ट्री क्या होती है, आप लोगों ने जो सूखा नारियल जो हम भगवान के यहाँ जड़ाने जाते हैं वो देखा होगा, उसके पीछे बूँछ लगी होती है ना, वो जो ब्राउन कलर का जो सब्सटेंस होता है वो क्या होता है बेटा, उससे कॉयर बनता है, ठीक है। और ये यहाँ की ट्रेडिशनल ओल्ड कॉटेज इंडस्ट्री है। क्वायर को भी ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू किया जाता है, वाटरवेज के थ्रू किया जाता है। अब बेटा इतनी बड़ी कोस्ट लाइन केरला को मिलेगी यहाँ पर अरेबियन सी है, तो यहाँ से आप फ़िश कैच कर सकते हो। 44 रिवर आपकी अपनी हैं तो वहाँ पर फिशिंग कर सकते हो। बहुत फ्लोरिशिंग इंडस्ट्री है। केरला की ज्वेलरी की तो बात ही अलग है। हम जो हमारे ज्वेलर से जो ज्वेलरी बनाते हैं और केरला से जो ज्वेलरी बन के आएगी, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है बेटा। बहुत फाइन डिज़ाइन वहाँ पे मिल जाएंगी। सैंडलवुड, रोज़वुड की कार्विंग वहाँ पर बहुत फेमस है। कथकली मैंने आपको पहले ही बताया, कथकली और मोहिनीअट्टम दोनों यहाँ के क्लासिकल डांस फॉर्म हैं। कलारी पत्तू यहाँ का फेमस मार्शल आर्ट है, मतलब विशुम मार्शल आर्ट। आपने अगर सिंघम देखा होगा, लिटिल सिंघम, तो उसमें भी दिखाया है, एक मूवी में भी दिखाया है। कौन सी मूवी, टाइगर श्रॉफ, श्रद्धा कपूर वाली जो मूवी है ना, छम छम छम, उसमें दिखाया है। कलारी पत्तू एक फॉर्म है मार्शल आर्ट का, ठीक है। ओनम यहाँ का इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है। यहाँ पर स्नैक बोट से रेस होती है, और ये स्नैक बोट रेस भी उस छम 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 वाली मूवी में, मूवी का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, बागी मूवी में दिखाई है। अगर आप बागी मूवी देखोगे तो वहाँ पर आपको बीचेस, स्नैक बोट, सारी चीज़ें दिखाई गई है। ये जो स्नैक बोट होती है उसको बहुत ही अच्छे से डेकोरेट करते हैं और फिर वो बोट रेस में पार्ट लेती है। अगर आप केरला जाएंगे तो आप सबरीमाला अयप्पा टेम्पल ज़रूर जाएंगे, भगवती टेम्पल भी जाएंगे, ये जो यहाँ के पिलग्रिम सेंटर हैं, ठीक है, बहुत फेमस है। जबकि सबरीमाला अयप्पा, अभी सबरीमाला पे एक कंट्रोवर्सी भी हुई थी। तो बेटा जो वैरायटी है केरला में वो देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे रिलीजन के लोग आपको मिलेंगे। सेक्युलर फेस्टिवल हैं पर फिर भी सब लोग बहुत ही पीसफुल मैनर में यहाँ पर रहते हैं, और ये कल्चर हेरिटेज का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। सेकेंड केस स्टडी है हमारी लद्दाख की। लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है जो नॉर्थ इंडिया में है, जैसे अगर आप केरला यहाँ पर है तो लद्दाख टॉप नोच पॉइंट पे यहाँ पर है लद्दाख। ये बीच वाला पार्ट मैं नहीं ड्रॉ कर रही हूँ, सपोज करो ये पूरा इंडिया है, ठीक है, तो नीचे केरला मिलेगा, सबसे ऊपर टॉप नोच को लद्दाख मिल जाएगा। दो डिस्ट्रिक्ट हैं लद्दाख में, लेह और कारगिल। माउंटेन रेंजेस से सराउंड करता है। नॉर्थ में काराकोरम है, ग्रेट हिमालय साउथ में, नॉर्थ में काराकोरम, साउथ में ग्रेट हिमालय, और यहाँ पर लद्दाख है। लद्दाख रेंज और जास्कर रेंज पैरेलल चेन से यहाँ पर। लद्दाख इज़ द लैंड ऑफ हाई पासेस। अब पासेस क्या होते हैं बेटा, जैसे ये रहा माउंटेन, ये रहे माउंटेन्स, ठीक है। अब ये माउंटेन आप चढ़ के क्रॉस करना बहुत मुश्किल होता है, तो बेटा गॉड ने आपको नेचुरल वे दिया है इस माउंटेन को पास करने का, और उसी को बोलते हैं पासेस। समझ में आई बात?
मतलब ये बिल्कुल ऐसा लैंड एरिया होगा जहाँ से आप इजीली पास कर पाओगे, आपको चढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। तो यहाँ पर बहुत सारे पासेस है और ये पासेस होने की वजह से ही ये एक अट्रैक्शन का सेंटर बना रहा। पहले सिल्क रूट भी लद्दाख से जाता था। ठीक है, स्टोरीज़ जो बुद्ध की लाइफ पे डिपेंड करती हैं, ये यहाँ के ट्रेडिशनल थिएटर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, एसेंशियल पार्ट है लद्दाखी हेरिटेज का। बहुत सारे विलेजेस हैं जिसमें गोम्पा है, इसको हम गोम्पा या गोम्पा मोनेस्ट्री बोल सकते हैं। ये एक कॉम्प्लेक्स टाइप का टेम्पल है या प्रेयर हॉल बोल सकते हो आप। गोम्पास एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है यहाँ के लोगों की लाइफ का। यहाँ पे आप वर्शिप कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, एज अ स्कूल भी यूज़ कर सकते हो। बेटा ये गोम्पास मोनेस्ट्री का एक डायग्राम है। बहुत सारे फेमस फेयर्स और फेस्टिवल्स होते हैं, ये भी इन गोम्पास में सेलिब्रेट करते हैं। लोज़र सेलिब्रेट होता है, लोज़र यहाँ पर न्यू ईयर की तरह सेलिब्रेट होता है। शेषरूपला इज़ ऑल्सो सेलिब्रेटेड ब्रिंगिंग होम टू द हार्वेस्ट। ओके, फसल कटने के टाइम का है। हैमिस चेसू बिगेस्ट समर फेस्टिवल है लद्दाख का। ये फेस्टिवल सिम्बलाइज करते हैं विक्ट्री ओवर रॉन्ग, राइट की विक्ट्री ओवर रॉन्ग, गुड ओवर एविल। ठीक है, बहुत सारे एनुअल फेस्टिवल्स भी हैं जहाँ पर बुद्धिस्ट मॉन्क क्या करते हैं बेटा, रोब्स पहन के, मास्क पहन के बहुत सारे ड्रामा परफॉर्म करते हैं। ठीक है, चाम जो सेक्रेड मास्क डांस परफॉर्म्ड इन दिस ओकेजन बाय बुद्धिस्ट मॉन्क, वो ब्रोकेड रोब्स पहनते हैं, मास्क पहनते हैं। ठीक है, लॉन्ग हॉर्न बजाए जाते हैं, एकम्पनाइड बाय केम्बल्स। पीपल बहुत दूर दूर से इन इवेंट्स को देखने के लिए यहाँ पर आते हैं। आर्चरी यहाँ का एक इम्पॉर्टेंट स्पोर्ट है बेटा, लद्दाख का इम्पॉर्टेंट स्पोर्ट है आर्चरी। नियर बाय सारे एरियाज़ में आर्चरी फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है। पोलो यहाँ का गेम है। पोलो इंटरनेशनल पोलो से थोड़ा डिफरेंट करता है, पर पोलो की यहाँ पर बहुत रिस्पेक्ट है। हर विलेज में पोलो ग्राउंड होता है, मतलब बहुत सारे बच्चे इस गेम को खेलना पसंद करते हैं। लद्दाख में पानी के लिमिटेड सोर्सेज हैं। ठीक है, कुकिंग पॉट बॉल्स तो यहाँ का लोकल ब्लॉक स्मिथ क्या कर देता है बेटा, सप्लाई कर देता है। यहाँ पर मिल्क की प्रॉपर सप्लाई बनी रहे इसलिए हर घर में गोट काऊ होती हैं। वूल जो होता है एक स्पेशल टाइप का वूल जिसको हम बोलते हैं पश्मीना वूल, ये यहाँ की शिप देती है। कुछ जगह पे बेटा कौन भी देती हैं, कुछ बुक्स में यहाँ पर गोट देती हैं, ऐसा लिखा है कि पश्मीना वूल देने वाली गोट होती हैं। ठीक है, पर एक्चुअल में शिप देती हैं। इस वूल को हम कश्मीर में सेल करते हैं। और अगर कोई पूछता पश्मीना शॉल कहाँ पर बनती है, तो पश्मीना शॉल बनती है कहाँ पर, कश्मीर में, पर वूल कहाँ मिलता है, लद्दाख में। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर तिब्बतन एंटीलोप, नैन, मस्क डियर जैसे बहुत सारे एनिमल है जो ब्रॉन्ज स्ट्रॉन्ग, स्नो लेपर्ड, माउंटेन गोट जो आपको यहीं पर मिलेंगी, इसके अलावा कहीं नहीं मिलेंगी। ओके बेटा, अगर इस चैप्टर में इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम लगती है तो कमेंट सेक्शन में